जिस मिसाइल बेस से ईरान ने 2 बार इजराइल पर हमला किया, वहां मौजूद मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट को इजराइल ने एयर स्ट्राइक से खत्म कर दिया। सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का खुलासा स्पष्ट तौर पर हो रहा है। आइए जानते हैं कि इजरायली हवाई हमले में ईरान का कितना और क्या नुकसान हुआ है। ईरान के सिमनान प्रांत में मौजूद शाहरौद स्पेस सेंटर या यूं कहें कि मिसाइल टेस्टिंग और प्रोडक्शन बेस की मुख्य इमारत इजराइल के एयर स्ट्राइक में खत्म हो चुकी है। ये वही सेंटर है जहां से अप्रैल और अक्टूबर में ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें इजराइल की ओर दागी थीं। इजरायली फाइटर जेट्स ने 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके इन बेस को उड़ा दिया। सैटेलाइट तस्वीरों में शाहरौद सेंटर की बर्बाद मुख्य इमारत साफ साफ दिखाई दे रही है। इस महीने की शुरुआत में ही शाहरौद स्पेस सेंटर से करीब 200 मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया गया था। ज़्यादातर मिसाइलें यहीं से दागी गई थीं, लेकिन अब इस सेंटर को जो नुकसान हुआ है उसे लेकर ईरान की सरकार या IRGC कुछ नहीं बोल रहे हैं। इजराइल के हमले से ठीक पहले ईरान को सिर्फ इतना पता चल पाया था कि इजरायली हमला इलम, खुजेस्तान और तेहरान प्रांत में होगा, लेकिन ये आइडिया नहीं था कि इजराइल ग्रामीण सेमनान इलाके में जाकर उनके मिसाइल बेस और स्पेस सेंटर को टारगेट करेगा। इस हमले में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का 80% सॉलिड फ्यूल खत्म हो चुका है, यानी अब वो इतनी ताकत से हमला नहीं कर सकता है जैसे पहले कर रहा था। तेहरान से 370 किलोमीटर दूर है शाहरौद स्पेस एंड मिसाइल सेंटर। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ के मिसाइल एक्सपर्ट फैबियन हिंज कहते हैं कि ये बात स्पष्ट तो दिख रही है कि ईरान को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन कितना इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। शाहरौद बेस तेहरान से 370 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में है। यहीं पर इमाम खमैनी स्पेस सेंटर भी है। शाहरौद की सबसे बड़ी इमारत तो इजरायली हवाई हमले में ध्वस्त हो गई थी। इसके अलावा परचिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को भी नुकसान हुआ है। एक बात तो पक्का है, क्योंकि अगर सैटेलाइट तस्वीर को कायदे से देखें तो आपको ध्वस्त हुई इमारत के आसपास ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले दिखेंगे, यानी इस इमारत में कोई भयानक चीज़ रखी थी जिसे कवर किया गया था। यानी अगर कभी कोई धमाका हो तो उसका नुकसान सीधे तौर पर आसपास की इमारतों पर न हो, यानी यहाँ पर खतरनाक विस्फोटक सामग्री रखी थी। ये भी संभव है कि यहाँ पर ईरान की खैबर शेकन बैलिस्टिक मिसाइल या फिर फतह एक मिसाइल रखी रही हो, क्योंकि ये हाइपरसोनिक स्पीड से हमला करती हैं। ईरान ने इनका इस्तेमाल अप्रैल और अक्टूबर दोनों ही हमलों में किया था। इस सेंटर की सुरक्षा में लगे एयर डिफेंस सिस्टम को भी इजरायली एयर स्ट्राइक ने बर्बाद कर दिया। 2024 में इजराइल ईरान मतभेद दोनों देशों के बीच सीधे संघर्ष में बदल गया है। 1 अप्रैल को इजराइल ने दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर बमबारी की, जिसमें कई वरिष्ठ ईरानी अधिकारी मारे गए। इस हमले के जवाब में ईरान और उसके प्रतिनिधियों ने 13 अप्रैल को इजराइल के अंदर हमले शुरू किए, जिसके बाद ईरान ने इजराइल पर अधिक आलोचनात्मक रुख अपनाया, जिसके बाद युद्ध की स्थिति बनती जा रही है। इतिहास पर एक नज़र डालें तो दोनों देश के बीच पनपते इस मतभेद की शुरुआत 1982 से हुई, जब ईरान ने लेबनान युद्ध के दौरान लेबनानी शिया और फिलिस्तीनी आतंकवादियों का समर्थन किया था। ईरान ने अन्य देशों और समूहों के साथ शक्ति और प्रभाव हासिल करना शुरू कर दिया। ईरानी परमाणु परियोजना को रोकने के इजरायली प्रयासों और सीरियाई गृह युद्ध के दौरान टकराव के कारण संघर्ष बढ़ गया। 7 अक्टूबर 2023 को आंशिक रूप से ईरान द्वारा वित्तीय मदद हासिल करने वाला फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास ने इजराइल पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 1200 इजरायली मारे गए और इजराइल हमास युद्ध छिड़ गया। इजराइल की लेबनान में ईरानी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के साथ भी झड़प हुई। हमले के बाद इजराइल ने प्रतिशोध के रूप में सीरिया में ईरानी और प्रॉक्सी सैनिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद युद्ध की आशंकाएं बढ़ गईं। हाइपरसोनिक मिसाइल लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे के वातावरण के माध्यम से मच 5 से अधिक गति से उड़ता है। 2020 तक हाइपरसोनिक की गति मच 25 जोड़ तक हासिल कर ली गई है। 2 चरण वाला बम्पर रॉकेट से हाइपरसोनिक उड़ान बनाया गया, जिसमें वैक कॉपरल के पहले चरण के शीर्ष पर भी 2 और द्वितीय चरण सेट शामिल था। फरवरी 1949 में व्हाइट सैंड्स में हाइपरसोनिक रॉकेट की गति 8288.12 किलोमीटर घंटा यानी लगभग मच 6.7 तक पहुंच गया था। यमन के हुती विद्रोहियों ने उस नई हाइपरसोनिक मिसाइल का वीडियो जारी कर दिया है, जिसने मात्र 11 मिनट में 2040 किलोमीटर की यात्रा की। इसकी अधिकतम स्पीड 19। यमन के हुती विद्रोहियों ने अपनी उस हाइपरसोनिक मिसाइल से पर्दा हटा दिया है, जिससे उसने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमला किया था, सतह से सतह पर मारकर। ये 2 स्टेज की सॉलिड फ्यूल ईंधन से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसे हाल ही में यमनी सेना में शामिल किया गया है। इसकी गति मैक 16 है, यानी 19,756 के